सज्जनों, पिछले भाग में आपने देखा कि श्री कृष्ण भगवान अचानक राधे रानी के सामने, उद्धव जी के सामने प्रकट हो गए। तो उद्धव जी अपलक दृष्टि से श्री कृष्ण भगवान को देखने लगे। उससे आगे, अब आगे के भाग में आप देखिए और सुनिए, ये क्या लीला है प्रभु। कहने लगे उद्धव, आप यहाँ हो या वहाँ हो। भगवान बोले, उद्धव, मैंने आपसे कहा था ना, मैं तो केवल प्रेम के वशीभूत हूँ। जहाँ मेरा प्रेमी मुझे बुलाता है, मैं तत्क्षण ही उसके सामने होता हूँ। वास्तव में मैं तो सब जगह हूँ उद्धव, और हर समय रहता हूँ, केवल संसारियों को दिखता नहीं। जैसे अंधकार में पड़ी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती है, जैसे ही दीपक जलता है तो वह वस्तु साफ दिखाई देती है, ठीक इसी तरह से उद्धव, यदि मुझे देखना हो तो अपने दिल में मेरे प्रेम और भक्ति का दीपक जलाओ, मुझे वहीं खड़ा पाओगे। यही परम सत्य है और यही परम ज्ञान है। उद्धव जी को मिल गयो साचो प्रेम प्रमाण, और भरम गयो संशय गयो जागो साचो ज्ञान। उद्धव बेचारो समझ न पायो कि वास्तव क्या है कहानी, और प्रेम की ऐसी अवस्था जो देखी तो ज्ञान गुमानों में फिर गयो पानी। कि प्रेम से भर गया, ऋण से भर गया, और प्रेम से भर गया, श्रद्धा से भर गया, चरणों में पड़ गया ब्रह्म का ज्ञानी, और ज्ञान की ऐसी महिमा जो जानी, वो चक्का रह गया ब्रह्म का ज्ञानी। जैसे ही उद्धव चरणों से उठे, कन्हैया को सामने न पाकर राधे से कहने लगे, राधे, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गए मेरे कृष्ण। राधे रानी कहने लगी, मेरे कन्हैया छोड़कर चले गए मुझे। बताया ना, इसी तरह से सताते हैं हमें, क्षणभर को आते हैं फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। हमें इतना दर्द देना, इतना तड़पाना, इतना तरसाना क्या अच्छी बात है उद्धव भैया। अब इन्हें कहाँ ढूंढने जाए हम, अवश्य कुंज गलिन में किसी लता के पीछे छिपे होंगे। हाँ उद्धव भैया, मेरे कान्हा वही होंगे। हाँ उद्धव भैया, अवश्य किसी लता के पीछे अवश्य छुपे होंगे मेरे श्याम। हाँ, वही ढूंढने में जाऊंगी उनको, मेरे श्याम वही अवश्य सुंदर लता के पीछे छिपे होंगे। मैं वही जाऊंगी अपने श्याम को, मैं वही ढूंढने जाऊंगी अपने श्याम को। और अचानक राधा जी वहाँ से उठकर दौड़ने लगती हैं। गोपी कहने लगी, देख लिया उद्धव जी प्रेम का हाल। बस इसी तरह कृष्ण विरह में दीवानी होकर दिन रात घूमती रहती है, लताओं से, पेड़ों से, नदियों से पूछती रहती हैं कि कहाँ है मेरे श्याम, कहाँ है मेरे मनमोहन। राधा कहने लगी, हे लता बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, यदि मेरे कान्हा तेरे पीछे छिपे हैं तो मुझ बहन को बता दे बहन। हे बहन जूही, तू ही बता दे कि वो कहाँ गए हैं। हे भ्रमर, मेरे कान्हा तेरी तरह से ही कली कली का रस पीने के आदी हैं, तुम्हें अवश्य भी पता होगा ये कहाँ गए हैं। तुम बताओ ना मुझे, पर तुम क्यों बताओगे, तुम भी तो मेरे कृष्ण की तरह चलिया हो, और तुम चलिया का ही साथ दोगे ना। तुम कहाँ हो मेरे कृष्ण, कहाँ हो मेरे मोहन। और बहुत देर से दर पे, बहुत देर से तुमको राधा पुकारे, किशन आते आते बहुत देर कर दी। और हमदम मेरे मेरे बीमार गम की, हमदम मेरे मेरे बीमार गम की, दवा लाते लाते
बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर। राधा वो पीड़ा है मेरे कृष्ण जिसका इलाज ही केवल कृष्ण है। यूं मुझे अकेला छोड़ कर न जाओ मेरे श्याम, लौट आओ एक बार तो लौट आओ मेरे श्याम। जरा सोचो मेरे कृष्ण, मेरे जीवन में तुम्हारे बिना भला क्या रह जाएगा। मेरा जीवन तो नीरस ही हो जाएगा श्याम, बिना रस का नीरस ही हो जाएगा मेरे केशव। सिर्फ एक बार आ जाओ मेरे कृष्ण, एक बार अपनी इस दासी को हृदय से लगा लो मेरे श्याम। एक बार मेरे इन प्यासे नैनों की प्यास बुझा दो मेरे श्याम। दर्शन दो घन श्याम आज मेरी अखियां प्यासी रे। और इस तरह से रुदन करते करते राधा जी बेहोश हो जाती है, जमीन पर गिर पड़ती है। उद्धव के मुख से अनायास ही निकल जाता है, संभलो राधे, संभालो अपने आप को राधे। वो पल उद्धव कहने लगे, धन्य हो राधे तुम, और धन्य है तुम्हारा निश्चल निष्कपट प्रेम। और सोचने लगे, अरे कान्हा तू इतना बड़ा अन्यायी कैसे हो सकता है, तू इतना बड़ा अन्याय इन गोपियों पर कैसे कर सकता है, तू इतना बड़ा अन्यायी निर्मोही क्यों और कैसे हो सकता है कान्हा। प्रणाम, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ राधे, मैं तुम्हारे प्रेम को प्रणाम करता हूँ राधे, मैं तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूँ राधे, मैं तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करता हूँ राधे, मैं तुम्हारे त्याग को प्रणाम करता हूँ राधे। राधे तुम्हारे इस ब्रज धाम को प्रणाम करता हूँ, और तुम्हें कोटि कोटि राधे तुम्हारे श्री चरणों में ये प्रणाम करता हूँ राधे। सज्जनों, इससे आगे अब आप राधा विरह पंचम भाग में श्रवण करेंगे, जानेंगे।